मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। आज की इस क्लास में हम हाइपरलिंक पे बात करेंगे। लिंक ताल्लुक को कहते हैं और हाइपरलिंक की मदद से हम अपनी दो फाइल्स के दरमियान ताल्लुक कायम कर सकते हैं या अपनी किसी फाइल का किसी दूसरी वेबसाइट से ताल्लुक कायम कर सकते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि हम किसी टेक्स्ट के ऊपर अपना माउस का कर्सर लेके जाते हैं और वो माउस का कर्सर हैंड में तब्दील हो जाता है, तो उसका मतलब होता है कि इसके पीछे कोई लिंक मौजूद है। आप यहाँ क्लिक करेंगे तो उस फाइल पे पहुंच जाएंगे जिसका इसके साथ लिंक है। हाइपरलिंक की मदद से हम अपनी स्लाइड में लिंक ऐड कर सकते हैं और अपनी प्रेजेंटेशन के दरमियान उन फाइल पे भी डिस्कस कर दे सकते हैं जो लिंक के पीछे हैं। जैसे मैंने ये अपनी पहली स्लाइड पे गो टू पिक्चर लिखा हुआ है। मैं चाहती हूँ कि जब मैं इस पे क्लिक करूँ तो मैं अपने पिक्चर्स के फोल्डर पे चले जाऊं, तो उसके लिए मैं हाइपरलिंक का ऑप्शन इस्तेमाल करूंगी। मैं अपने इस ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद मैं हाइपरलिंक पे क्लिक करूंगी। हाइपरलिंक क्लिक करने के बाद मेरे पास इस तरह की विंडो अपीयर होती है। इसके बाद ये ऊपर आप देखें तो यहाँ डॉक्यूमेंट ऑप्शन है। इस डॉक्यूमेंट ऑप्शन में पे क्लिक करूं तो मेरे सामने मेरी ड्राइव के तमाम ऑप्शन मौजूद हैं। यहाँ से मैं सिलेक्ट कर सकती हूँ कि मुझे इसका लिंक किसके साथ कायम करना है। मैं अपने डेस्कटॉप पे जाती हूँ और यहाँ पे मैं पिक्चर नाम के फोल्डर के साथ इसका लिंक क्रिएट कर देती हूँ और ओके कर देती हूँ। ओके करने के बाद आप देखें इस टेक्स्ट का कलर चेंज हो गया। अब जब मैं इसको प्रेजेंट करूंगी मैं F5 प्रेस करती हूँ अपने कीबोर्ड से और इस स्लाइड को शो करती हूँ। तो अब आप देखें जैसे ही इस पिक्चर पे मैं अपने माउस का कर्सर लेके जाऊंगी ये हैंड में तब्दील हो जाएगा और अगर मैं इस पे क्लिक करूं और यस करूं तो मैं अपने पिक्चर के फोल्डर पे पहुंच जाऊंगी। अगर अपनी मुझे प्रेजेंटेशन के दौरान इन पिक्चर पे बात करनी है तो मैं बात कर सकती हूँ। मैं अपने कीबोर्ड से एस्केप बटन प्रेस करूंगी और वापस अपनी स्लाइड पे आ जाऊंगी। हाइपरलिंक के बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है एक्शन की। एक्शन से हम दो स्लाइड के दरमियान लिंक क्रिएट कर सकते हैं। एक्चुअल में एक्शन हाइपरलिंक ही है लेकिन ये दो स्लाइड के दरमियान नेविगेट करता है और एक्शन को हम यहां से भी यूज कर सकते हैं। और उसके अलावा हम अगर इंसर्ट मेन्यू में आए और यहाँ पे शेप पे क्लिक करूं तो आप देखें नीचे एक्शन बटन दिए हुए हैं। ये इन एक्शन बटन में इंस्ट्रक्शन पहले से बिल्ट इन है और ये जस्ट आपको ऐड करने हैं और ये वर्क कर रहे होते हैं। ये प्रीवियस बटन है। अगर मैं इसको क्लिक करूं तो आप देखें क्लिक करने के बाद मेरे सामने इस तरह की विंडो अपीयर होगी। प्रीवियस स्लाइड, ये हमारा प्रीवियस बटन है तो इसका लिंक प्रीवियस स्लाइड पे हो जाएगा और जब मैं इस पे क्लिक करूंगी तो प्रीवियस स्लाइड पे पहुंच जाऊंगी। मुझे इसमें कुछ नहीं करना है, जस्ट ओके करना है। हाँ, अगर मैं इसमें मैक्रो ऐड करना चाहती हूँ, साउंड वगैरह प्ले करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकती हूँ, अदरवाइज मैं जस्ट ओके करूंगी। मैं इस बटन की जगह भी चेंज कर सकती हूँ। मैं इसे उठा के यहाँ पे रख देती हूँ। उसके बाद मैं दोबारा इंसर्ट पे आती हूँ और शेप ऑप्शन पे क्लिक करती हूँ और ये नेक्स्ट बटन है। इससे मैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे चली जाऊंगी। मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ और सिलेक्ट करने के बाद आप देखें यहाँ नेक्स्ट स्लाइड दिखा रहा है, ओके कर देती हूँ। ओके करने के बाद मैं इस बटन को यहाँ पे सेट कर देती हूँ। सेट करने के बाद मैं अपनी थर्ड स्लाइड पे आऊंगी और यहाँ भी बटन ऐड कर दूंगी। ये मैंने इसमें भी प्रीवियस और नेक्स्ट बटन ऐड कर दिए, आपको यहाँ से भी नजर आ रहा है। उसके बाद मैं अपनी लास्ट स्लाइड पे आती हूँ। लास्ट स्लाइड पे आने के बाद मैं एक और स्लाइड ऐड कर लेती हूँ और अपनी फोर्थ स्लाइड पे आती हूँ। फोर्थ स्लाइड पे आने के बाद हम बात करते हैं एक्शन की। अपने सेकंड और थर्ड स्लाइड में मैंने जो बटन ऐड किए हैं वो शेप में मौजूद एक्शन बटन की मदद से किए हैं और यही काम मैं एक्शन की मदद से कर सकती हूँ। और अगर मैं बटन नहीं शो करना चाह रही, टेक्स्ट लिखना चाह रही हूँ तो मैं यहाँ टेक्स्ट लिख लूंगी, गो टू नेक्स्ट। गो टू नेक्स्ट, ये मैंने गो टू नेक्स्ट लिख लिया और उसके बाद मैं एक और टेक्स्ट लिख लेती हूँ, गो बैक। ये मैंने लिख लिया। अब मैं इनका लिंक क्रिएट करना चाहती हूँ तो मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद एक्शन पे आऊंगी तो आप देखिए मेरे पास वही विंडो अपेयर हुई है जो शेप के ऑप्शन में से एक्शन बटन को इस्तेमाल करते हुए आई थी। अब मैं यहाँ पे ओके करूंगी, गो टू नेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद दोबारा एक्शन बटन पे आऊंगी और यहाँ पे भी
ओके कर दूंगी। और उसके बाद अगर मैं स्लाइड को प्ले करूं, मैं अपने कीबोर्ड से F5 प्रेस करूंगी। F5 प्रेस करने के बाद आप देखें मेरी पहले पिक्चर वाली ऑप्शन है, इसे हम देख चुके हैं। उसके बाद ये मेरी फर्स्ट स्लाइड है। अगर मैं बैक जाना चाहती हूँ तो मैं इस बटन पर क्लिक करूंगी तो आप देखें मैं पिक्चर वाले फोल्डर पे चली गई। उसके बाद अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो मैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे चली जाऊंगी। इसके पहले जो मैंने स्लाइड प्ले की हैं उन पे हमने एक्शन बटन लगाए हुए हैं, लेकिन यहाँ हमने अपने टेक्स्ट के साथ लिंक क्रिएट किया है। अगर मैं गो बैक के पे क्लिक करूं तो मैं अपनी पिछली स्लाइड पे पहुंच जाऊंगी और मैं एस्केप बटन प्रेस करके वापस आ जाती हूँ। इस तरह से हम शेप के ऑप्शन में मौजूद एक्शन बटन की मदद से भी लिंक क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ पे मौजूद इस एक्शन ऑप्शन से भी वही काम कर सकते हैं। लेकिन ये ऑप्शन हमारे उस वक्त यूजफुल होंगे जब हम अपनी स्लाइड को प्ले कर रहे होते हैं। अगर आप अपनी इसी विंडो में इनको रिजल्ट देखना चाहो तो वो रिजल्ट आपको शो नहीं होगा। जैसे अगर मैं इस स्लाइड पे हूं तो मैं इसमें से किसी भी बटन पे क्लिक करूं तो ये वर्क नहीं कर रहा होता। अपने कीबोर्ड से F5 प्रेस करने के बाद जब हम अपनी स्लाइड को शो कर रहे होते हैं तो उस वक्त ये वर्किंग ऑर्डर में होते हैं लिंक। लेकिन अगर हमारी इसी विंडो में है तो जब ये लिंक काम नहीं कर रहे होते। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है कमेंट। कमेंट से हम अपनी स्लाइड के बारे में कुछ कमेंट्स ऐड कर सकते हैं। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो आप देखें ये साइड पे कमेंट बॉक्स आ गया। अगर हम फाइनल प्रेजेंटेशन से पहले इस स्लाइड शो को किसी को दिखाना चाह रहे हैं और इसके बारे में कुछ इंस्ट्रक्शन देना चाह रहे हैं या कुछ पूछना चाह रहे हैं तो हम कमेंट्स में शो कर देंगे। ये कमेंट्स हमें हमारे साइड पे शो हो रहे होते हैं, लेकिन जब हम इस अपनी प्रेजेंटेशन को पेश कर रहे होते हैं उस वक्त ये कमेंट्स वहां से हाइड होते हैं, वहां पे शो नहीं होते। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।